Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my blog channel. Well guys, one of my viewers has asked me a question that what is the English of this? कांटी को या कील को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उन्होंने लिखा था कांटी, कांटी मीन्स कील, तो कील को इंग्लिश में क्या कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या वर्ड यूज़ होगा, कील ठोकना और क्या क्या है. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन. सो यू कैन सी दिस, आपको दिख रहा है ये जो कील है, कील को हम इंग्लिश में नेल कहते हैं. नेल, NAIL, नेल. नेल का मतलब कील है. तो जब आपने कील ले लिया, ठोकेंगे तो ऑफकोर्स आपको हैमर चाहिए, तो सबको पता ही होता है हथौड़ा हैमर है. तो नेल है, दिस इज नेल, दिस इज हैमर. हैमर जब हम ठोकेंगे, उस ठोकने के प्रोसेस को हम कहते हैं ड्राइव. जैसे आपको कहना है, इफ यू वांट टू से कि मैं कील ठोकना चाहता हूँ, सो आई वांट टू ड्राइव द नेल. सो आई वांट टू ड्राइव द नेल हेयर, आई वांट टू ड्राइव द नेल हेयर. जिस पोजीशन पे आप ड्राइव करना चाहते हो नेल को, तो आप कह सकते हो कि आई वांट टू ड्राइव द नेल हेयर, ड्राइव द नेल ऑन द वॉल. यानी कि वॉल है, ये है, आई एम सेइंग ड्राइव द नेल हेयर. सो ड्राइव द नेल हेयर मीन्स ड्राइव द नेल ऑन दिस वॉल. So wherever you want to put the nail inside, that action is called drive the nail. Drive means उसको अंदर कर देना, उसको ठोकना. Okay? Hammer भी nail कह सकते हो कि hammer the nail. Hammer the nail means you are striking, striking this head of the nail with the hammer. So that is hammer. So hammer is a noun as well as a verb. It means I am hammering the nail. So hammering the nail means I am striking this nail with the help of hammer. So you got it? So you can say drive the nail, hammer the nail. So generally we'll say, okay, drive the nail here, drive the nail on the bench. Okay, here. तो ये समझ में आ गया? Fine. हालांकि into का इस्तेमाल ज़्यादा हम करेंगे कि drive the nail into the wall. Into का मतलब कि उसके अंदर drive कर दो, अंदर चला जाए. Preposition की अगर बात करें. Fine guys. So if I am doing this, let me drive the nail here. Here. Okay. Are you able to see? Are you able to see here? Yeah. So now I am striking. So this process is also called hammering. I am hammering. Okay. This is head of the nail. This is, this head of the nail. So I am striking the head of the nail. I am hammering. I am nailing it. You can also say I am nailing it. Nail का मतलब verb भी होता है, कील ठोकना भी होता है. So drive the nail मतलब कील को ठोकना. I want to drive the nail into this bench. अच्छा, जब ये कील ऐसे टेढ़ा हो जाए, तो टेढ़ा होने को हम बेंड कहते हैं कि ओके, द नेल हैज बेंट. नेल जो है वो टेढ़ा हो गया है. बेंट, टेढ़ा ही पहले से नेल है, तो बेंट नेल. इट्स अ बेंट नेल. इट्स अ बेंट नेल. ओके. This nail got bent, ऐसे भी कह सकते, got bent, या this nail has bent, ये टेढ़ा हो चुका है, मुड़ चुका है. ओके, फाइन. ओके, अब आप यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, थोड़ा सा कील यहाँ पर निकला हुआ है. कैन यू सी दिस? ऐसे दिखाऊं, दिख ही रहा होगा आपको, ये देख रहे हैं, ऐसे देख लीजिए, ये ज़रा सा कील निकला हुआ दिख रहा है. इस तरीके से अगर कील कहीं पर निकल जाता है, कहते हैं ना भाई कील निकला हुआ है मत बैठो, कील निकला हुआ है. तो ये जो कील निकला हुआ है गाइस, ओके, तो इसको हम कहते हैं स्टिक आउट. दैट द नेल इज स्टिकिंग आउट. तो नेल इज स्टिकिंग आउट मतलब ये कील निकला हुआ है, तो इसको ING में दिखाना होगा कि द नेल इज स्टिकिंग आउट. हे डोंट सिट हेयर बिकॉज द नेल इज स्टिकिंग आउट. जो कील है वो थोड़ा सा निकला हुआ है. नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि द हेड ऑफ द नेल, भाई एक हेड है और एक उसका टेल है, एक या टिप कह सकते हो. दिस सेक्शन इज हेड ऑफ द नेल, दिस सेक्शन इज टिप ऑफ द नेल, और टेल भी कह सकते हैं कि पूंछ है इसकी. सो दिस इज द हेड, सो यू कैन से द हेड ऑफ द नेल इज स्टिकिंग आउट. स्टिकिंग आउट, बाहर निकला हुआ. कई लोग हैंगिंग आउट भी कह देते हैं, बट स्टिकिंग आउट ज़्यादा चलता है. सो द नेल इज स्टिकिंग आउट. डोंट सिट ऑन इट, डोंट सिट ऑन इट, इस पर मत बैठो, ये तुम्हारे कपड़े को फाड़ देगा. अगर ऐसा बोले कपड़े को फाड़ देगा, तो इट कैन स्नैग. स्नैग वहां पर आप यूज करेंगे. इट कैन स्नैग योर क्लॉथ, स्नैग योर क्लॉथ. This nail is sticking out, so don't sit here. It can snag your cloth. It can scrape your skin.
स्क्रेप, स्क्रेप का मतलब होता है ऐसे छील देना, है ना, स्क्रेप कर देना, ऊपर की परत हटा देगा, चीरा लगा देगा। तो स्नैग योर क्लॉथ, इट कैन स्नैग योर क्लॉथ। समझ में आ रहा? चलिए, सो इसको हैमर कर दो, हैमर इट। आई हैव हैमर्ड इट और आई हैव नेल्ड इट, मैंने इसको नेल कर दिया, ठोक दिया है। हालांकि नेल्ड इट का मतलब ये होता है कि वाह आपने बहुत अच्छा काम किया, यू हैव नेल्ड इट, ऐसा भी कहते हैं। गाइस यू कैन सी दैट दिस नेल इज स्टिकिंग आउट। कई लोग कहते हैं अच्छा इस नेल को ना ऐसे मोड़ दो, मोड़ कर इधर कर दो। अगर मोड़ कर इधर करना है तो यहाँ पर हम बोलते हैं क्लिंच, क्लिंच द नेल। तो क्लिंच द नेल मतलब कि उस नेल को पूरा अंदर ड्राइव नहीं करना है, उसको ऐसे मोड़ देना है, बेंड करना है। फर्स्ट यू हैव टू बेंड इट, और बेंड करके जब आप ऐसे करेंगे इस तरीके से जब ठोक देंगे उसे, लुक एट हियर, कैन यू सी दिस? सो नाउ आई एम बेंडिंग दिस नेल। आप यहाँ से अगर देखें तो ये नेल बेंड हो रहा है, और इस तरीके से अगर आप ठोकेंगे दिस कॉल क्लिंच, क्लिंच द नेल, यू आर क्लिंचिंग द नेल। ओके, तो ये समझ में आ गया। मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा नेल को मुझे निकालना है तो निकालने को बोलेंगे एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट द नेल, नहीं तो पुल तो सबको पता है, एक्सट्रैक्ट, लेट मी एक्सट्रैक्ट द नेल। आई एम नॉट एबल टू पुल इट आउट और आई एम नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट इट। एक्सट्रैक्ट मतलब भी बाहर निकालना। सो लेट मी ड्राइव इट इन। आई हैव ड्रिवन इट इन। जो पिलास है इसे हिंदी में पिलास कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लायर्स, इंग्लिश में इसको प्लायर्स कहते हैं, प्लायर्स। ओके, पिलास इसको प्लायर्स, प्लायर्स, सो प्लायर्स। सो गाइस कैन यू सी हियर, somebody asked me that what is the English of सीढ़ियों से नीचे जाना। अब आप देख पा रहे हैं, सीढ़ियों से नीचे जाना, यू नो। सो सीढ़ियों से नीचे जाना, दिस इज कॉल्ड डाउन स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे जाना, यू नो, डाउन स्टेयर्स। दिस इज कॉल्ड डाउन स्टेयर्स। एक्चुअली डाउन स्टेयर्स is adverb as well as adjective. Adverb means you can say that I am going downstairs. See, I am going downstairs, I am going downstairs. So this is adverb. If somebody is down the building, you can say that he is standing downstairs, he is downstairs, I am downstairs. You can also use I am going downstairs, or you can also say that I am downstairs, यानी कि भैया मैं नीचे खड़ा हूँ, इस बिल्डिंग से नीचे हूँ, तो आई एम डाउन स्टेयर्स, आई एम स्टैंडिंग डाउन स्टेयर्स, माई फ्रेंड इज डाउन स्टेयर्स। एंड इफ यू आर गोइंग अप, देन दिस इज अप स्टेयर्स, अप स्टेयर्स, आई एम गोइंग अप स्टेयर्स। अप स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियों से ऊपर जाना। सो इट वर्क्स एज एन एडवर्ब, इट ऑल्सो वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। लाइक यू कैन से दैट माई डाउन स्टेयर्स रूम, यानी कि मेरे नीचे वाला जो कमरा है, जो सबसे नीचे वाले फ्लोर पे जो कमरा है, तो डाउन स्टेयर्स रूम। So here downstairs is working as adjective. Okay, so I am going downstairs, I am going downstairs. Can you see here, can you see this? इस तरह को you know in Hindi it is called malwa. तो जहाँ पर भी मलबा कहना है, you can say debris. Debris is the word for malwa. See this. Okay, actually the sun is blasting down, I am not able to see properly. Okay, so see this is this malwa, so this is called debris. Debris किसी भी चीज़ का मलबा है वो debris है। एंड और क्या, और कुछ ओके किसी ने पूछा था कि अगर अपने आप कुछ ये जंगल, ये प्लांट्स उग जाते हैं, अपने आप ग्रो होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? गाइस वैसे तो घास है, ग्रास, एवरीबडी नोज, बट अपने आप अगर कोई प्लांट ऐसे ग्रो होता है, दैट इज कॉल्ड वीड, यू कैन कॉल इट वीड। तो ये सारे वीड में आते हैं, वीड प्रजाति में आते हैं। हालांकि द वीड ऑल्सो, नशीली चीज़ें जो नशीले प्लांट्स हैं उनको भी वीड कहा जाता है, बट ये जो you know the wild plants, you know, they grow by their own, so these plants are called weed, you can say weed. और इस तरह से you know like जब इसे हम हटाते हैं, प्लांट को हटाते हैं, काट करके हटाते हैं, इस प्रोसेस को भी वीड कहते हैं। लाइक आई एम वीडिंग द ग्राउंड, आई एम वीडिंग द फील्ड,
So weeding the ground or weeding the field, it means you are just simply removing those weeds, removing the weeds. Whatever the extra wild plants are there in your field or on the ground, you are removing them. It means you are weeding them. So these are the weeds, and the removing process is called weed, like I'm weeding it. You got it? Okay. चलिए कुछ चीज़ें आपको बता दूँ और you can see this. Are you able to see this? I can't see. Can you see these things? So I don't know, in Hindi it is called bajri, kankad or what, but in English it is called gravel. It's called gravel. ये घर बनाने के जो काम आता है कंस्ट्रक्शन में, ये जो बजरी वगैरह आप देख रहे हैं, कंकर whatever, it's gravel. So in English you can say gravel. It's gravel. 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 See. Gravel. Look at here. Gravel. This is gravel. Okay. Fine. ये तो सैंड पता है, दिस इज सैंड. और बाकी कोई छोटा मोटा ऐसे पत्थर ढेला हो, उसको आप पेबल भी कह सकते हैं. यू कैन से पेबल. छोटा सा कोई पत्थर हो, कोई ढेला हो, तो यू कैन से पेबल. दैट दिस इज पेबल. सो गॉट इट गाइस. हाय बॉडी. सो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी. पीपल कीप आस्किंग मी, खाट वाट को क्या बोलते हैं? उधर एक खटिया दिख रही है, कॉट है, सबको पता है. खाट इज कॉट, COT कॉट. सो यही गाइस. So this is all about this video. So now I'm going up the stairs. Okay. So see you in another episode. Thank you guys. Thank you. Okay. Bye bye.